हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ और द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी के कई तरीके के एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होते हैं। अब मैं वो वाले एम्बैरेसिंग मोमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ जो एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हमारे खाते पीते हो जाते हैं कि खाते खाते कुछ गिर गया कपड़ों पे, या फिर क्या कहते हैं कहीं चलते चलते टकरा गए। वो तो मैं बहुत बड़ी मेसी हूँ। अब मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग भी मेसी होंगे। तो ये तो नॉर्मल एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होते हैं जो बाई चांस हो जाते हैं और हम हैं ही ऐसे। लेकिन मैं उन एम्बैरेसिंग मोमेंट्स की बात कर रही हूँ जो आउट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। जैसे ही मुझे बचपन से मैं पढ़ाई में तेज़ भी थी, उसके बावजूद, और अगर नहीं भी होती तो भी मुझे कोई भी टीचर क्वेश्चन पूछता था तो मुझे चुल होती थी कि मैं आंसर दूं और मैं आंसर देती थी वेदर और नॉट मेरा आंसर सही होता था या गलत होता था। अगर नहीं होता था तो भी एटलीस्ट मैं सोचती थी कि मैंने एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो दिखाया इतनी भरी क्लास में बोलने का। मुझे डांस नहीं आता था, मैं डांसिंग कंपटीशन में पार्ट लेती थी। मुझे सिंगिंग नहीं आती थी, मैं सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लेती थी। मैं बचपन से ही मोटी थी, उसके बावजूद भी मैं पिरामिड्स में पार्ट लेती थी। भले मैं नीचे खड़ी होती थी, किसी के ऊपर नहीं चढ़ पाती थी पिरामिड्स में, बट इट्स ओके, चलता है। तो ये सारी चीज़ें थी, है ना। लेकिन मैं डेयर करती थी, इट्स लाइक आई डेयर टू डू इट। और उसके बाद इवन 12th के बाद तो मेरा इतना बुरा हाल हो गया कि मैं कॉलेज में भी मैं बोस्ट करती थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, आउट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि यार मैं कर लूँगी, मतलब मुझे ऐसा लगता था। और कई बार होता था टीचर्स कहते थे तुमने तो सोचा तो तुम कर लोगी, या फिर वो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी देते थे, मैं वहाँ पे ट्राई अपना करती थी लेकिन मैं फेल होके आ जाती थी। और ट्रस्ट मी, कॉलेज में तो मुझे इतने रिजेक्शंस मिले हैं व्हेन इट कम्स टू अपॉर्चुनिटीज़, इतने रिजेक्शंस मिले हैं क्योंकि मैं बस ट्राई करती थी और मुझसे नहीं हो पाता था। पर हाँ, ये था कि अगर 89 चीज़ें मुझसे नहीं हो पाती थी तो 11 चीज़ें मुझसे हो जाती थी। आई गेस मेरा मैथ्स करेक्ट है। मतलब मैं 10% कहीं ना कहीं निकाल लेती थी अगर मैं 90% नहीं भी निकाल पा रही होती थी। तो मैं हमेशा डेयर करती थी चीज़ें करने का। तो आई वुड सजेस्ट यू कि एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होने दो। कितने भी एम्बैरेसिंग मोमेंट हो लाइफ में, डजेंट मैटर, एम्बैरेसिंग मोमेंट्स गिव्स यू द मोस्ट कॉन्फिडेंस। अभी मैं एक ऑफिस में हूँ, क्या कहते हैं, जिसमें मेरी PR एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल है और मुझसे सेल्स भी एक्सपेक्ट करते हैं। और मैं कई बार एम्बैरेस हूँ। इट्स बिन 6 months की मैं एम्बैरेस हो रही हूँ। मैंने शायद 50,000 से ऊपर की सेल नहीं की है, 50 या 60,000 से ऊपर की सेल नहीं की है। कुछ क्लाइंट्स आके बैक चले गए, कुछ क्लाइंट्स लूप में है, शायद आगे कन्वर्ट हो जाए और शायद ना हो। कितने लीड्स मैंने जाके मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले थे लेकिन चले गए। बट उसके बावजूद भी और मैं एम्बैरेस हो जाती हूँ। मैं सर से कहती हूँ सर ये स्ट्रैटेजी तो वर्क करेगी, देखना 100% करेगी, और वो फेल हो जाती है। मैं अपने मैनेजर से बोलती हूँ कि सर देखना इस बार तो एकदम फाड़ देगी ये स्ट्रैटेजी, मैंने ये बोल दिया, अब तो इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी फेल हो जाती हूँ। अपने हाथ में सोशल मीडिया ले लिया, बहुत ट्राई किया, फेल हो गई। पर आई नो कि इट्स बिन ओनली 6 months और मैंने 6 साल जितना ट्राई कर लिया है। तो आई गेस शायद 1 साल बाद मैं कुछ ना कुछ तो फाड़ ही लूँगी, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा मुझसे। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप यार 100 बार ट्राई करने जा रहे हो और आपसे शायद क्या कहते एक बार भी नहीं हो रहा। इट्स वेरी रेयर, मतलब 5-7 बार तो हो ही जाएगा। तो आई तो फुल्ली बिलीव इन दैट। और इसीलिए मतलब आज तक मैं जहाँ भी आई हूँ मैं सेटिस्फाइड रहती भी हूँ और नहीं रहती हूँ क्योंकि मुझे और चीज़ें ट्राई करने का मन करता है। और रहती हूँ कि एटलीस्ट मैं यहाँ हूँ। जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, अपनी एज के लोगों को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं यार कुछ तो मैंने उखाड़ लिया है। बट मैंने बहुत कुछ नहीं उखाड़ा है। मतलब मेरी एज पे लोग तो पता नहीं शायद अब्रॉड घूमने जा रहे हैं और मैं अभी तक शायद विश कर रही हूँ कि मैं अपनी पहली ट्रिप अपने बर्थडे पे करूँगी, अपने 22nd बर्थडे पे। तो आई गेस वी शुड ऑलवेज डेयर टू डू इट, मतलब हैव दैट कॉन्फिडेंस। एम्बैरेस हो जाओ जाके, कोई कुछ भी बोले, मतलब यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता एम्बैरेस होने से। यार ये दुनिया है और ये लोग हैं, बहुत बेसिक से लोग हैं। आप भी बेसिक हो, मैं भी बेसिक हूँ और दुनिया भी लोग बेसिक है। अपने आप को ना यहाँ रखो। जैसे अब तुम अपने आप को यहाँ समझोगे तो तुम यहीं रहोगे। तुम अपने आप को यहाँ समझो और तुम समझो कि क्या फ़र्क पड़ता है यार, 2 बार हंस लेंगे, 4 बार हंस लेंगे, शायद लंच करते हुए या फिर क्या कहते कोल्ड ड्रिंक पीते हुए तुम्हारा मजाक उड़ा लेंगे। उससे तुम्हारी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले। बी एम्बैरेस, खुद को एम्बैरेस करो भयानक तरीके से। यू विल ऑब्टेन द कॉन्फिडेंस टू ब्रिंग वंडर्स टू योर लाइफ एंड योर करियर। ट्रस्ट मी, एम्बैरेसमेंट इज़ द की। बी एम्बैरेस्ड जितनी बार हो सके। सो दिस वॉज द ज्ञान फॉर टुडे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अदिति जैन्स आईना।